ये है दिल्ली दर्पण। आप लोगों का राशन कार्ड बनाया गया, बीपीएल कार्ड है, आप लोगों का पहचान पत्र है, पहचान पत्र भी है। वोटर लिस्ट में नाम आता है, नेता लोग आते हैं वोट लेने वोट लेने आते हैं यहाँ हाँ, हमारी विधानसभा सीलमपुर और विधानसभा गांधीनगर, हमारे जो विधायक है वो लवली जी है और चौधरी जो भी है। और हम लोग ये मीडिया हमें झूठ दिखा रही है कि हम रोहिंग्या मुसलमान हैं। नहीं, हम इंडिया के मुसलमान हैं, हम यूपी के मुसलमान हैं। नहीं, जो स्टेप नहीं रोका, जो नेता जो लोगों ने बनवाया, नेता लोगों ने अपनी वोट के लिए हमसे कहा कि आप यहाँ रहो और वोट हमें दो। ये नेता लोगों ने हमसे वोट लिया, हमारे वोट बनाया, राशन कार्ड बनाया और आज हमें वोट लेके और हमें फेंक दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय इस वक्त मौजूद हूँ यमुना खादर में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे माँ यमुना बह रही हैं और माँ यमुना के सफाई की चर्चाएं तो चल ही रही हैं। इसके साथ साथ अब एक नया विषय ये आ गया कि यमुना खादर शास्त्री नगर के बगल में जो लोग रह रहे हैं उनकी झुग्गियों को लगातार तोड़ा जा रहा है। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि यमुना के प्रवाह क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हाईकोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके कारण जो है अब जो लोग 20-20 साल से 40-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं उनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा भी हमारे जांच पड़ताल में पता चला कि जो लोग 40-40 साल से रह रहे हैं उनके वोटर आईडी कार्ड तक बने हुए हैं, उनके एड्रेस यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वेरीफाई हो चुके हैं और उसके बाद भी अब इनके झुग्गियों को हाई कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। तो बड़ा सवाल इसमें यह भी होगा कि आखिरकार एजेंसियों ने किस तरह से कार्रवाई की, किस तरीके से हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार कितने अंदर तक फैला हुआ है कि लोगों ने 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, लोगों ने नलके यहाँ पर गाड़ रखे हैं यमुना खादर क्षेत्र में, जहां पर तनिक मात्र भी किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। वहां पर लोगों ने नलके गाड़ गाड़ कर यहाँ पर चीजें डेवलप कर रखी हैं और गवर्नमेंट ने उनको अलाउ की, गवर्नमेंट ने उनको शौचालय दिए, गवर्नमेंट उनको पानी के टैंकर भेजती है। उसके बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उन लोगों को इलीगल ठहरा दिया। तो बड़ा सवाल यही होगा, इस पूरे कवरेज में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, उन लोगों से भी जुड़ूंगा क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मुस्लिम आबादी है और आप जानते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है, तो उसके बीच में ये लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद इनकी क्या स्थिति है, क्या ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ से चले गए हैं, क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप हमारे साथ जुड़े रहें, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखें और आपको यहाँ पर इस चैनल पर कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा बाकी चैनलों से। जिस तरह की बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये तमाम चीजें चल रही हैं, उनसे अलग लोगों का दुख क्या है, लोग कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही। आप उधर देखेंगे, उधर जो है डीडीए ने निर्माण कर रखा है यमुना को थोड़ा साफ स्वच्छ बनाने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, बल्कि ये अवैध है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक किसी भी प्रकार का निर्माण यमुना के फ्लड क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, यमुना के प्रवाह को नहीं प्रभावित किया जाता, परंतु उसके बाद भी चीजें हैं। और एक न्यूज चैनल के मुताबिक, एक आंकड़े के मुताबिक चीजें तो ये तक कह गई थी कि जो उस तरह के बिल्डिंग्स बनी हुई है, अगर आपको जूम हो पा रहे होंगे, वहां आप देख रहे होंगे अंतिम संस्कार का घाट बना हुआ है और उसके ठीक बगल पीछे जो है बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ तक कही गई चीजें कि ये सारी बिल्डिंग जो आती हैं ये सारी यमुना खादर क्षेत्र में आती हैं और उसके बाद यहाँ पर यमुना खादर क्षेत्र में चीजें की डेवलप की गई हैं, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो लोग झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है। हालांकि ये लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, ये बात सच्चाई है, परंतु कार्रवाई कहीं ना कहीं संदेह के नजरिए में है कि बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, विशेष लोगों पर भी कार्रवाई क्यों की जा रही है। यहाँ पर जो यमुना खादर के अंदर जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं पिछले 3-4 दिन से लगातार आप लोग कार्रवाई देख रहे होंगे। इसमें सभी चैनल आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से झुग्गियां तोड़ी जा रही है, किस तरीके से लोग अवैध रूप से रह रहे थे, आपको चैनल ये दिखा रहे हैं। परंतु एक निष्पक्ष चैनल होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि दूसरा पक्ष भी दिखाया जाए। जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं आखिरकार क्यों तोड़े जा रहे हैं, उनकी क्या गलती है, क्या उन्होंने उनको पहले नोटिस दिए गए, ये चीजें मान्य है, परंतु जब ये लोग रह रहे थे यहाँ पर क्या तब इन लोगों को रोका गया? जब इनके आधार कार्ड बनाए गए, जब इनके पहचान पत्र बनाए गए, क्या तब इनको रोका गया? क्या जब इनको राशन कार्ड यहाँ पर दिए गए क्या तब इनको रोका गया? क्या जब पहचान पत्र बनाए गए, जब नेता वोट लेने आए क्या तब इनको रोका गया? उस टाइम पर नेताओं ने बड़े मजे लिए, बहुत वोट लिए इनसे। अपराधिक तो वो भी हैं, अगर ये लोग अपराधिक रूप से यहाँ पर रह रहे हैं तो वो भी अपराधी हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मोहम्मद अजरुद्दीन मेरा नाम। मोहम्मद अजरुद्दीन।
अजरुद्दीन जी, ये बताइए, आप इस पूरे एरिया के प्रधान हैं। हाँ जी, मेरी एक संस्था भी है किसान मजदूर सेवा समिति। हाँ। और मैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, मेरे स्कूल थे, अभी बच्चों के पेपर भी चल रहे थे, इन्होंने हमें नोटिस दिया, लेकिन नोटिस में सिर्फ 3 दिन दिए। अगर नोटिस इनका था, चलो मानते हैं जगह डीडीए की है, लेकिन हमारे पहचान पत्र बनाए, हमारे राशन कार्ड हमें यूज करा, हमसे वोट लिए गए। मुझे सिलसिलेवार बताइए, पहली बार आप लोग कब आए? हम यहाँ रहने के लिए हम सन 80 से 90 से यहाँ रह रहे हैं। 1980 में? हाँ, 80 से यहाँ रह रहे हैं और हम यही खेती बाड़ी करते थे, मजदूरी जो काम मिलता है वो करते हैं। लेकिन हमें ठीक है जी, जमुना की सफाई है, हम उसका समर्थन करते हैं, केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का, लेकिन जमुना हमसे 3 किलोमीटर आगे है। 3 किलोमीटर? हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर अगर आप 300 मीटर आगे और अगर आपने हमें तोड़ा है, तोड़ने के बाद में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये हम कहाँ जाएं। ये विकलांग है, हैंडीक्राफ्ट है, मजदूर है, कुछ है, इन पे पैसे नहीं है कमरे के किराए नहीं। इनके लिए सरकार सोचे कि भाई कहाँ जाएं। मुझे एक चीज़ और क्लियर करिएगा, आप जब आप 1980 में यहाँ पर आए, आप लोगों का राशन कार्ड बनाया गया? बीपीएल कार्ड है, आप लोगों का पहचान पत्र है? पहचान पत्र भी है, वोटर लिस्ट में नाम आता है? वोटर लिस्ट में नाम आता है। नेता लोग आते हैं, वोट लेने आते हैं। वोट लेने आते हैं यहाँ हाँ, पर। हमारी विधानसभा सीलमपुर और विधानसभा गांधीनगर, हमारे जो विधायक हैं वो लवली जी है और चौधरी जुबेर है जी। हाँ, इनको हमने वोट दिया, लवली जी को वोट दिया। यहाँ से कोई आया वहाँ उनकी तरफ ना से? अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वोट लेने आते हैं, क्या बोलते हैं? वोट लेने आने ये आते हैं कि वोट हमें दोगे तो हम आपका जीना बनवा के देंगे, हम आपकी जो भी समस्या है हम कंधे से कंधे लगा के खड़े रहेंगे। लेकिन अभी तक कोई एमएलए एमपी नहीं आया। जी। जुबेर साहब, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, तमाम चैनल में देख रहा हूँ, उन पर ये बात चल रही है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग घुसपैठी हैं, ये सब झूठ है। इस तरह की शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं बाकायदा। ये सब झूठ है, कोई बांग्लादेशी नहीं है या ना कोई नहीं है सर। हम लोग यूपी के रहने वाले, बरेली, हिंदू मुस्लिम दोनों। एक मिनट, हम लोग बरेली के रहने वाले हैं, जिला शाहजहानपुर, बरेली, बिहार, 3 जगह के रहने वाले। हम कोई कहीं से नहीं आए और हमारे दादा परदादा, हम लोग, हमारा गांव बरेली, बिहार और जलालाबाद, शाहजहानपुर। और हम लोग, ये मीडिया हमें झूठ दिखा रही है कि हम रोहिंग्या मुसलमान हैं। नहीं, हम इंडिया के मुसलमान हैं, हम यूपी के मुसलमान हैं। अब मैं अगर ये पूछूं कि आप लोग डिमांड तो कर सकते हैं, कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, परंतु जब आप लोगों ने वोट दिया, तो आप लोगों को ये बोला गया होगा कि झुग्गी वालों को मकान दिए जाएंगे। हाँ, मोदी जी ने कहा था और हमारे जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। चलो, हम जमुना में मकान नहीं बना सकते, लेकिन हमें हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। भाई जमुना है, जमुना का हम समर्थन करते हैं, जमुना माई है, लेकिन इसको हटा के इन्हें कहीं जगह दे दे, कोई फ्लैट दे दे। हमें सरकार से ये गुजारिश है। आपको पानी के लिए टैंकर मिलते हैं थे कि नहीं? हाँ, टैंकर आता है पानी, टैंकर के लिए बिल्कुल, आता है। दिल्ली सरकार का पानी आता है। बिजली आती है? बिजली नहीं है, बिजली नहीं बिना आती बिजली है, के रह रहे हैं। बिना बिजली के आप लोग रहते हैं, और ये 30-40 साल से लोग अब ऐसे ही रह रहे हैं, ऐसे बिना रह रहे बिजली के। हैं। और हम आपका चैनल का ही बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी सच्चाई है, हम रमजान चल रहे हैं, हम रोजे से हैं और हम पे अफ्तारी नहीं है, हम पे रोजा खोलने के लिए सामान नहीं है, फल फ्रूट नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारा जो चूल्हा था, रसोई था, वो तोड़ दी। हम क्या करें? हमारी ये आवाज़ पहुंचाएं कि रमजान के महीने में रोजे से हैं हम लोग, अब हम क्या खाएं? कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 30 साल लगा हो गया। 30 साल। क्या स्थिति देखी आपने यहाँ पर, और क्या अभी क्या स्थिति है? अभी की स्थिति है जो कि तोड़ दिया गया। हम लोग का राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी सब है। वोट भी दे के आए हैं, ये वोट भी दे के आए हैं। ये देख लो आप इधर जरा, मैं कहूँगा कैमरा पास में लाए, देखिए अभी तक निशान मिटा नहीं है, अभी तक लोकतंत्र का निशान इस पर सुरक्षित है। वोट दे के भी आए हैं। हम लोग को तोड़ के भगा दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं रहने की व्यवस्था तो दे। हम जमुना कह के भगाया जा रहा है, लेकिन जमुना हमारे से 300 मीटर दूर है जी। यहाँ तो कोई किसी तरह से कोई वो नहीं है, किसी तरह से अनऑथराइज नहीं है, ना किसी यहाँ किसी काम को। लेकिन रहना तो यहाँ पर इलीगली है। आप लोगों को ये चीज पता थी पहले? बिल्कुल पता थी। हाँ। उसके बाद फिर आप लोगों ने बनाया, तो किसी एजेंसी ने रोका आपको उस टाइम पर? नहीं जी, उस टाइम नहीं रोका। नेता जो लोगों ने बनवाया, नेता लोगों ने अपनी वोट के लिए हमसे कहा कि आप यहाँ रहो और वोट हमें दो। ये नेता लोगों ने हमसे वोट लिया, हमारे वोट बनाया, राशन कार्ड बनाया, और आज हमें वोट लेके और हमें फेंक दिया जाएगा जी। हाँ, हमें पूछ भी नहीं रहे। अगर हमें तोड़ना था तो वोट से पहले तोड़ते ना, हमारे सबसे वोट क्यों लिया? दिल्ली इलेक्शन से पहले तोड़ दे, लेकिन इलेक्शन के बाद और तुमने रमजान के महीने में तोड़ा है। हम लोग क्या करें? कैसे रोजा खोलें, कैसे क्या करें? कोई मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई एजेंसी आपके कुछ पास? भी कोई अभी कोई मदद नहीं मिली, कोई मुस्लिम कम्युनिटी कुछ नहीं आई। हम लोग बड़े परेशान हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज़ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, जो बड़ी बड़ी संस्था है, वहाँ पहुँचाएं। जी। आज देखिए, ये बच्चे जो हैं,
इन बच्चों के छत सर पे से जो है छत जा चुकी है आज। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, जैसा कि सर ने बताया कि ये संस्था चलाते थे, जरा सर मुझे आप आगे चलकर दिखाइए कि क्या स्थिति है। और क्योंकि ये चीजें बड़ा दिखाना, ये देखिए आप किस तरीके से लोग रह रहे हैं। ये रमजान का महीना है जो पवित्र महीना माना जाता है इस्लाम के अंदर। उस महीने में देखिए क्या स्थिति है इन लोगों की, किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। उधर देखिए आप, इन लोगों के ऊपर आज छत बनी हुई थी पन्नी के माध्यम से, परंतु आज सारी चीजें, ये आपका घर था सर ये जी, ये आपका चूल्हा है। हाँ। देखिए रमजान के महीने में बताओ क्या, ये चूल्हा है और ये पानी पीने का है। अभी क्या फिर आपने तोड़ दिया है तो आप कहाँ रहेंगे? तो अभी कुछ पता ही नहीं कहाँ रहेंगे सर। कमरे के किराया बड़ा महंगा है, किराया महंगा है। किराया हम लोग नहीं किराया लायक है, 5-7 हज़ार रुपये किराया महीने का। 7,000 रुपये किराया है? 7,000 रुपये। कितने लोग रह सकते हैं उसमें? अब उसमें कमरे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा मुश्किल 4-5 आदमी रह सकते हैं किराए जी। मैं किस तरह से इनके दुख को बयां करूं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की इनकी चीजों को दिखाया जाए। आज इन लोगों का जो छोटा सा सपना था उसको मिट्टी में मिलाकर रख दिया गया है यहाँ पर। आप देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पर पूरा पड़ा हुआ है, और जो थोड़ी मोड़ी मोबाइल चार्ज है उसके लिए ये लोग ये व्यवस्था करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग नहीं रह रहे थे इलीगल तरीके से, ये लोग इलीगल तरीके से रह रहे थे, परंतु जब इनके पहचान पत्र बनाए गए इसी एड्रेस पर बनाए गए, बाकायदा ये एड्रेस वेरीफाई है ना, ये एड्रेस वेरीफाई है, वेरीफाई है। बोर्ड लिस्ट में नाम है, हाँ। राशन कार्ड है, सिलेंडर गैस कनेक्शन है। सिलेंडर देखो ये, हाँ, ये शीला दीक्षित सरकार ने हमें फ्री में दिया था। ये सिलेंडर फ्री में आपको मिला, इसी एड्रेस पर मिला? इसी एड्रेस पे मिला, शीला जी ने दिए थे जी। ये सिलेंडर दिया हमें फ्री। अब आप गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ है सर, सब कुछ है। अब आप समझिए जब ये तस्वीरें लोगों के पास जाएंगी और चैनल के माध्यम से विश्व में जाएंगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, किस तरह की स्थिति वो लोग बयां करेंगे। और यही हम कहीं ना कहीं उन गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जिन लोगों ने इनको शुरू से बसने दिया और उसके बाद जब ये सब चीजें वेरीफाई की, नेताओं ने इनको यूज किया और आज यूज करने के बाद इनको थ्रो कर दिया, वो वाली रणनीति यहाँ पर अपनाई गई। आखिरकार इन लोगों का दुख दर्द कौन सुनेगा? क्यों नहीं दिल्ली विधानसभा में, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता आज सामने आ रहा है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इनके लिए? बल्कि सीलमपुर, जैसा कि ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वहां से विधायक है, तो वहां से लोग क्यों नहीं आ रहे हैं आज, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्यों नहीं बीजेपी का कोई एमएलए यहाँ पर आ रहा है, आवाज उठा रहा है? और ये चीजें, और एक तस्वीर और देखिए आप, उधर देखिए, वहां पर गवर्नमेंट ने बाकायदा शौचालय की व्यवस्था करके दे रखी है, वहां पर गवर्नमेंट ने बाकायदा शौचालय भेज रखा है इन लोगों के लिए, सब चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं सरकार की तरफ से। तो फिर जब वोट बैंक को यूज करना हो तो उस टाइम पर सारी सुविधाएं दे दो, उसके बाद जब अपना काम खत्म हो जाए तो इन लोगों को अपने सहारे पर छोड़ दिया जाए और इन लोगों को जहां मर्जी वहां भेज दिया जाए। आज तमाम एनजीओ के माध्यम से कुछ लोग आ जरूर रहे हैं मदद करने के लिए, लेकिन जितनी मदद इनको चाहिए उतनी मदद इनको नहीं मिल पा रही है। यही तस्वीर दिखाने का मेरा प्रयास। इधर आप देखेंगे जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो की गई थी, ऐसा समझा रहा था कि लोग चले जाएंगे, परंतु लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं है रहने के लिए। आप देखिए किस प्रकार खुले छत में लोग ऐसे ही अपना दिन गुजार रहे हैं, ऐसी रात गुजार रहे हैं लोग। इधर आप देखेंगे ताऊ जी किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे ऐसे ही बैठे हुए हैं बेड पर, और इनसे जब हमने बात की ऑफ कैमरा तो बोल रहे कि तबीयत खराब है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, परंतु मेरी स्थिति बिल्कुल भी यहाँ रहने लायक नहीं है। अब आप समझिए, उधर देखिए, उधर नल का भी लगा हुआ है, लोग पानी भी भरते हैं यहाँ से। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हुई थी लोगों ने अपने हिसाब से, और गवर्नमेंट की एजेंसियों के नाक के नीचे सब चीजें हो रही थी और उनको पता था, परंतु उस वक्त अचानक इनको नेताओं ने इनसे वोट भी लिए, सब चीजें की, परंतु उसके बावजूद यहाँ पर अब एक अचानक जो इनके सामने स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 20,000 के आसपास की आबादी यहाँ टोटल एरिया में रह रही है, यमुना खादर, और इसके अलावा जो पुश्ते बने हुए उनके ऊपर भी लोग झुकी झोपड़पट्टियां बनाकर इसी प्रकार रह रहे हैं। तो उन लोगों को उस वक्त क्यों नहीं रोका गया, यही बड़ा सवाल है। आखिरकार इतने सालों बाद, 20-25 साल, जब कई पीढ़ियां इनकी बीत गई, उसके बाद ये सब चीजें याद आ रही हैं, तो आखिरकार अब याद क्यों आ रही हैं? पहले ये चीजें याद क्यों नहीं आई लोगों को? पहले उन एजेंसियों को याद क्यों नहीं आई? पहले डीडीए कहाँ सोया हुआ था? पहले के डीडीए को नहीं पता था उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है? यही सवाल है। और दिल्ली में जब भी बुलडोजर कहीं भी चलता है तो इसी तरह की चीजें उठती हैं, इसी तरह के सवाल उठते हैं कि लोग किस प्रकार जो है यहाँ पर रह रहे हैं, किस प्रकार जो है यहाँ पर चीजें चल रही हैं। अब आप देखेंगे इन महिलाओं को, इन बच्चों को, ये लोग कहाँ रहेंगे बताइए? जो इनके ऊपर सर के ऊपर छत थी आज से पहले, 2 दिन से पहले, ये आज लोग यहाँ पर किस तरीके से बिना छत के यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर विरोध भी किया जाता है जब कैमरा आता है, तो ये भी चीजें, और कुछ लोग बात करने के लिए फ्रेंडली भी है। रमजान का महीना चल रहा है
और उस वक्त में इन लोगों के साथ इस तरह की चीजें करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या जानबूझ के सब चीजें की गई थी। हालांकि अंत में बात यही है कि सब चीजें इलीगल तरीके से थी और इलीगल चीजों पर कार्रवाई एक ना एक दिन होती है और वो आज यहाँ पर हो रही है, परंतु इनके लिए कोई व्यवस्था उस तरह की पहले से नहीं की गई। जिस तरीके से इनको वोट लिया गया उस तरह की स्थिति इनके लिए पैदा पहले से नहीं की गई। अब मैं कहूँगा दोबारा एक बार तस्वीर दिखा दें, ये देख लें किस तरीके से बच्चे और लोग सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कचरा फैला हुआ है एक तरीके से और लोग किस तरीके से यहाँ पर गुजर बसर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा इस पूरे खबर के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास था कि आखिरकार स्थिति यहाँ पर क्या है और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई उसके बाद इन लोगों का दुख दर्द आखिरकार सुनेगा कौन, यही बड़ा सवाल है। अधिकतर यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और कुछ लोग हिंदू आबादी भी यहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जा चुके हैं, परंतु मुस्लिम आबादी अभी भी इन्हीं क्षेत्रों में रहने को मजबूर है और किसी प्रकार रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर मजबूर है। निश्चित रूप से इसके बाद मैं समझता हूँ कि इस खबर के बाद जो एजेंसियां हैं वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगी, सरकार के पास ये बात पहुंचेगी और उनके माध्यम से कोई ना कोई सख्त एक्शन इन लोगों को देखते हुए, ठंड का मौसम को देखते हुए और रमजान के महीने को देखते हुए कोई सख्त एक्शन इनके साथ लिया जाएगा और इनको कोई भरोसा दिया जाएगा, कुछ चीज़ें इनके लिए बेहतर की जाएंगी। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।